हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी प्लेटफॉर्म। मेरा नाम गौरव सिंह भदौरिया है और मैं आपका रीजनिंग एक्सपर्ट हूं। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे। ऑलरेडी हमने दो क्लासेस कर चुके हैं जहां पे हम प्रीवियस ईयर की जो भी सेटिंग अरेंजमेंट्स और पजल्स पूछे गए हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले इन क्लासेस में हम सेटिंग अरेंजमेंट हम ऑलरेडी दो सेशंस में कर चुके हैं। आज कुछ और मतलब 2017 और 18 के जो एग्जाम्स आईबीपीएस के उसमें जो पूछे गए थे सेटिंग अरेंजमेंट उनको हम डिस्कस करेंगे। सो आई होप आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे, प्रिपरेशन आपकी काफी अच्छी चल रही होगी। तो क्विकली फटाफट से सेशन में ऐड हो जाइए और फिर हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला जो सेट है आज का वो क्या है। तो जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये जो सेट है पूछा गया था आईबीपीएस पीओ 2018 में। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये क्वेश्चन आपको विजिबल होगा। थोड़ा सा फॉन्ट, आई होप चीजें आपको दिख रही होंगी। सो टोटल 8 फ्रेंड्स हैं सिटिंग अराउंड स्क्वायर टेबल। 4 कॉर्नर पर है, 4 मिड ऑफ साइड पे है, सबकी अलग अलग डायरेक्शन है। ठीक है, जो भी लोग कॉर्नर्स पर हैं फेस आउटसाइड, राइट। जो भी कॉर्नर पर बैठे हैं कहां पे फेस कर रहे हैं? आउटसाइड। और जो मिडिल ऑफ साइड्स पर बैठे हैं फेस इनसाइड। नॉर्मल कंडीशन है, जनरली यही गिवन होता है। कई बार आपको गिवन हो जाएगा कि सभी लोग इनसाइड फेसिंगे, कभी सभी लोग आउटसाइड फेसिंगे, कभी 4 इनसाइड हो जाएगा, 4 आउटसाइड हो जाएंगे। तो एक कंडीशंस जो है ये आपको बहुत अच्छे से रीड करनी है ताकि क्वेश्चन आपका एकदम सही सॉल्व हो, उसमें कोई भी गलती ना हो। क्लियर है यहां तक सभी को? तो चलिए एक बार चलिए यहां पे तो आपको पूरा दिख रहा होगा इंग्लिश और हिंदी में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो जो भी स्टूडेंट जिस भी लैंग्वेज में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो उसमें आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी में। और फिर थोड़ी देर बाद हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं, तब तक आप लोग भी ट्राई करिए। और बिकॉज ये रिकॉर्डेड आपको मिलेगा तो आप इसे पॉज करके पहले आप खुद कोशिश करिएगा कि आप इसको सॉल्व कर पाए। जितनी भी टाइम लगे इनिशियली, हो सकता है अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो ज्यादा टाइम लगे, बट डेफिनेटली एक बार इनिशियली आपको खुद को ट्राई करना है। उसके बाद सॉल्व नहीं होता है तो डेफिनेटली हम सॉल्यूशन देखेंगे। बट एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, एक सजेशन है आप सभी के लिए कि इसको खुद जरूर ट्राई करना। चलिए फटाफट से आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। सो टोटल 8 फ्रेंड्स है। ठीक है, 4 जो है कॉर्नर्स पर है, 4 जो है मिड ऑफ साइड्स पर है। डायरेक्शन देख लेना एक बार। जो लोग कॉर्नर पर है फेस आउटसाइड है, जो कॉर्नर वाले हैं फेस आउटसाइड है, तो ये चारों के चारों लोग आउटसाइड। तो जो मिड ऑफ साइड पर बैठे हैं वो फेसिंग इनसाइड हो जाएगा। सी इज इमीडिएट नेबर ऑफ ए हु फेसेस सेंटर। ए फेसेस सेंटर गिवन है, और सी जो है इमीडिएट नेबर है ए का। अब राइट में भी हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है। तो ऐसी जब भी केस आता है आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप एक केस और ड्रॉ कर लेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसका एक कॉपी बना लेते हैं। कॉर्नर वाले फेस आउटसाइड, बाकी के फेस इनसाइड, ये ए हो जाएगा। क्या चीज गिवन थी नेक्स्ट? सी जो है इमीडिएट नेबर है ए का, तो सी यहां पर भी हो सकता है, सी यहां पर भी हो सकता है। विजिबल है कंटेंट पूरा? चलिए ठीक है। सी की दो पॉसिबिलिटीज है, दोनों आपने कंसीडर कर ली। डब्ल्यू जो है सेकंड लेफ्ट ऑफ सी है, सेकंड लेफ्ट ऑफ सी। डब्ल्यू यहां पर आ जाएगा और यहां पे डब्ल्यू आ जाएगा सेकंड लेफ्ट ऑफ सी। ठीक है, y जो है फोर्थ लेफ्ट ऑफ W, सो 1 2 3 4 ये y हो जाएगा फोर्थ लेफ्ट ऑफ W। 1 2 3 4 यहां पर ये y हो जाएगा फोर्थ टू डी लेफ्ट। राइट और लेफ्ट आपको देखना आना चाहिए। जैसे कि W की बात करें फेसिंग आउटसाइड है, तो ये डायरेक्शन उसकी लेफ्ट हो जाएगी, ये डायरेक्शन उसकी राइट हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह से जो भी इनसाइड आउटसाइड है। अब आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देख रहे हैं, सो इतना हम मान के चलते हैं कि ये चीजें जो बेसिक सी हैं ये तो आपको आती होंगी। ठीक है, दो लोग हैं बिटवीन y एंड d। y और d के बीच में दो लोग बिठा देते हैं, और d से रिलेटेड एक चीज गिवन है कि c इज नॉट ए नेबर ऑफ d। तो दो पर्सन है बिटवीन y एंड d, लेकिन d और c नेबर नहीं है। फर्स्ट केस में देखते हैं, सपोज इसका नंबर कर देते हैं, ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है। तो दो पर्सन बिटवीन y एंड d, ये y है 1 2 d, यहां पर a है 1 2 d, यहां पर d आ जाएगा। इस केस पे आते हैं, y यहां पर है 1 2 d, तो यहां पर तो d आ नहीं सकता बिकॉज d और c नेबर्स हो जाएंगे। 1 2 d, तो d को हम यहां पर प्लेस कर देंगे। ठीक है, c और d नेबर्स नहीं हो सकते, गिवन है। b जो है सेकंड राइट ऑफ d है, तो b सेकंड राइट ऑफ d यहां पर हो जाएगा, और यहां पर b हो जाएगा। ये दो अलग अलग केसेस है, लाइन ड्रॉ कर देते हैं। b जो है सेकंड राइट ऑफ d है। क्लियर है? आगे देखते हैं।
एक्स जो है सेकंड राइट ऑफ बी है, तो ये कंडीशन गलत, सेकंड राइट ऑफ बी आप ड्रॉ ही नहीं कर पाएंगे, यहां पर एक्स हो जाएगा। और बचता क्या है, ए बी सी डी हो चुके हैं, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, डब्ल्यू एक्स वाई जेड बचता है, ये जेड हो जाएगा। दिस इज योर करेक्ट एंड कंप्लीट सॉल्यूशन। तो अब आप देख सकते हैं आईबीपीएस पीओ 2018 में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो जैसा कि आपने ओवर द इयर्स देखा होगा, थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है एग्जाम पैटर्न में। इनफैक्ट आप एसबीआई पीओ में अगर देखेंगे तो काफी आसान क्वेश्चन आता है। एक टाइम था जब 50 से 55 क्वेश्चंस अटेम्प्ट होते थे, मार्क्स तो छोड़िए, अटेम्प्ट 50 से 55 होते थे। और आपने 2020 में देखा होगा, 19 में देखा होगा, आप ही जैसे स्टूडेंट 70 से 80 अटेम्प्ट करके आ रहे थे। अटेम्प्ट की बात हो रही है, मार्क्स तो ठीक है थोड़े बहुत कम होंगे, बट लेवल थोड़ा सा प्रीलिम्स में गिरा है। और ये आपके सामने उसका प्रूफ है, 2018 आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स। बताइए कर लेंगे सभी लोग, कोई डिफिकल्टी नहीं है, आसान है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है और फटाफट से सॉल्व करना है। चलिए पहला क्वेश्चन इस पे बेस्ड आपकी स्क्रीन पर है। कितने लोग बैठे हैं बिटवीन जेड एंड सी लेफ्ट ऑफ जेड? तो पहले जेड और सी देख लेते हैं, ये सी है ये जेड है, जेड का लेफ्ट यानी कि इस तरफ कितने लोग हैं बिटवीन जेड एंड सी? 1 2 3, 3 लोग हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन करते हैं फटाफट। पोजीशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू डी, ये वाई है ये डी है, वाई की पोजीशन डी के रिस्पेक्ट में, तो डी के तो राइट में आ रहा है, राइट में तीसरा। अगर इस तरफ आप देखेंगे तो थर्ड टू दी राइट, या फिर इस तरफ देखेंगे तो 1 2 3 4 5 फिफ्थ टू दी लेफ्ट, जो भी ऑप्शन में होगा वही हमारा आंसर होगा। दोनों आपको मिलेंगे नहीं, थर्ड टू दी राइट दिख गया, थर्ड टू द राइट, ऑप्शन हो जाएगा ए। ऑड वन आउट है तो डायरेक्शन बेसिस होगा, देख लेते हैं एक बार। जेड डी सी वाई, जेड डी सी वाई और डब्ल्यू भी है, तो ये चारों तो आउटसाइड है, केवल जो डी है वो फेसिंग इनसाइड है ना, तो यही ऑड वन हो गया। ऑड वन मतलब कि एक जो बाकियों से अलग है। सेकंड राइट ऑफ है, ये ए है फेसिंग इनसाइड, सेकंड राइट 1 2 डी हो जाएगा, आंसर भी ऑप्शन डी है। बी और सी के बीच में कौन बैठा है? राइट ऑफ बी, तो बी को देख लेते हैं, ये बी है सी है, इनमें से बैठा कौन है? राइट, फेसिंग नीचे की तरफ है ना, तो ये राइट हो जाएगा। वाई एंड एक्स, वाई एंड एक्स करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। अगला सेट आपकी स्क्रीन पर है, एक बार हाइट हो जाते हैं, आप सभी लोग पढ़िए अच्छे से समझिए। 12 लोगों का सेटिंग अरेंजमेंट है, दो पैरेलल रोज हैं, एक रो में क्यू आर एस टी यू वी, सेकेंड रो में बी सी डी ई एफ जी, 6 लोग हैं, डायरेक्शन भी गिवन है। उसके बाद गिवन है नॉर्मल सी कंडीशन है, जी थर्ड राइट ऑफ बी, इनमें से कोई भी जो एक है वो एंड पर बैठेगा, उसके बाद एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। कंडीशंस पढ़ लीजिए, इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है। जो भी पर्सन जिस भी लैंग्वेज में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट एंड कंफर्टेबल हो उसी लैंग्वेज में स्टार्ट कर दे सॉल्व करना, और फिर कुछ ही सेकंड बाद हम भी इसका सॉल्यूशन देखना स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज करके भी देख लिया होगा इंग्लिश और हिंदी में। बढ़े आगे, बताइए, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 12 लोग हैं, रो 1 रो 2 है, तो 6 ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 3 3 6, 1 2 3 4 5 6। रो 1 में बिठा देते हैं, कौन कौन है? क्यू है, आर है, एस टी यू और वी। और रो में सेकंड में हो जाएगा बी सी डी ई एफ और जी भी है। तो ये सब जो है फेसिंग साउथ है, तो नॉर्मल साइन कन्वेंशन हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। ये सभी लोग नीचे की तरफ देखेंगे, ये सभी की लोग ऊपर की तरफ देखेंगे, सो दैट हर एक इंसान जो उसके सामने दूसरा इंसान बैठा है, दोनों दोनों एक दूसरे को फेस करते हुए बैठेंगे। नॉर्मल सिचुएशन है, ऐसे ड्यूअल रो के काफी क्वेश्चंस हम कर चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद अब कंडीशंस को ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर इंप्लीमेंट करेंगे। और अगर जरूरत पड़ी तो बिना वक्त गवाए एक और केस ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। पहली कंडीशन देखिए, जी जो है थर्ड राइट ऑफ बी है एंड वन ऑफ देम, यानी कि इनमें से कोई भी, ये नहीं पता कौन है, लेकिन इतना जरूर पता है कि इनमें से कोई एक, कौन? जी या फिर बी, एंड पर बैठेगा। कौन सा एंड है ये भी नहीं पता, बट आपको लाइन तो पता है ना, बी और जी कौन सी लाइन में, ठीक है। तो जी इज थर्ड राइट ऑफ बी, तो हो सकता है ये बी हो, बिकॉज ये सब फेसिंग अप है, ये सब फेसिंग डाउन है, तो जी इज थर्ड राइट ऑफ बी, ये हो सकता है। एक केस और हो सकता है, कौन सा? 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6 हो सकता है ये जी हो, ये यहां पर बी हो। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है एक्सट्रीम एंड पर कौन बैठा, आपको बस इतना पता है कि दोनों में से एक बैठा है एक्सट्रीम एंड पे। तो जी इज थर्ड राइट ऑफ बी, जी इज थर्ड राइट ऑफ बी, दोनों केसेस में जस्टिफाइड है, दोनों केसेस में एक ना एक को आपने एंड पे बिठा भी दिया है। क्यू इज सिटिंग एट द राइट एंड ऑफ द रो। अब क्यू वाला देखिए, क्यू वाला क्या है, चलिए इसको थोड़ा सा अलग से समझ लेते हैं एक बार। देखिए सपोज करिए ये एक रो है, यहां पर काफी सारे लोग हैं, सभी का सभी फेसिंग अप है, ठीक है। तो जब सभी फेसिंग अप है ना, तो आप खुद को अज्यूम करिए आप वहां पर बैठे हैं, सबका फेस अप है, एक लाइन है, आप भी बैठे हैं, ठीक है। तो जो आपका राइट है वही पूरी लाइन का राइट हो गया ना, क्योंकि सभी ऊपर देख रहे हैं। तो इस केस में ये राइट हैंड हो जाएगा और ये लेफ्ट हैंड हो जाएगा। लेकिन अगर सपोज करिए एक रो है और सभी के सभी लोग नीचे देख रहे हैं, सभी के सभी लोग नीचे देख रहे हैं, अब सभी का राइट हैंड ये हो जाएगा ना, बिकॉज सब नीचे देख रहे हैं, जस्ट रिवर्स हो जाएगा, और सभी का लेफ्ट हैंड ये हो जाएगा। अब बात करते हैं क्यू वाले पे। इस क्वेश्चन में क्या गिवन था, क्यू जो है राइट एंड पर है, क्यू राइट एंड पे है, क्यू ऊपर वाली रो में, उस रो में सब नीचे देख रहे हैं, तो यही तो होगा राइट एंड। यहां पर क्यू हो जाएगा, यहां पर क्यू हो जाएगा। तीन लोग हैं बिटवीन क्यू एंड टी, तो क्यू एंड टी यहां पर, क्यू एंड टी यहां पर। एफ इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, तो ये एफ हो जाएगा इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, एफ इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। दो लोग हैं बिटवीन एफ एंड सी, तो वहां पर यहां पे एफ है 1 2 सी, यहां पर हो जाएगा 1 2 सी हो जाएगा। सी हु फेसेस आर इमीडिएट राइट ऑफ ई, मतलब कि सी जो कि आर को फेस करता है, सी जो कि आर को फेस करता है, इमीडिएट राइट है ई का, इमीडिएट राइट है ई का। एस डी को फेस करता है, तो एस ऊपर वाली रो में है, एस और डी, यहां पर एस और डी यही पॉसिबिलिटी बचती थी। यू जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस है, तो ये कंडीशन हो गई गलत, बिकॉज ये फेसिंग डाउन है ना, तो इमीडिएट लेफ्ट इधर आएगा, बट यहां पर तो ऑलरेडी टी है, तो ये कंडीशन गलत है, यहां पर डी आ जाएगा। नहीं डी नहीं, क्या था, यू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ, ये यू हो जाएगा, और बचता क्या है, क्यू आर एस टी, ये वी बचता है, ये वी हो जाएगा। ये आपका पूरा सॉल्यूशन हो गया, ये एस के इमीडिएट लेफ्ट में ये यू होगा, तो ये आपका पूरा सॉल्यूशन हो गया। और ये आपसे पूछा गया था क्लरिकल 2018 में, तो आपने देखा होगा क्लरिकल में आए, पीओ में आए, पिछले कुछ सालों से कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़े से ज्यादा इजी आते हैं क्लरिकल, बट पीओ भी उतने डिफिकल्ट नहीं आते जितने आया करते थे एक जमाने में। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत परेशानी समझ में ना आया हो? चलिए इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं। इनमें से कौन सा पेयर है जो एक्सट्रीम एंड पर बैठा है रो 2 के? तो कौन कौन है? बी और सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, आगे देखते। सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ फेसिंग वी, मतलब कि जो वी को फेस कर रहा है उसका सेकंड लेफ्ट कौन है? जो वी को फेस कर रहा है कौन? जी। इसका सेकंड लेफ्ट कौन है? डी है। तो आंसर आपका बनता है ऑप्शन बी, पर्सन डी। पोजीशन ऑफ यू बतानी है विथ रिस्पेक्ट टू आर। ये यू है, ये आर है, ये सभी के सभी फेसिंग डाउन थे ना, तो यू 1 2 3 थर्ड टू दी राइट ऑफ आर, थर्ड टू दी राइट ऑफ आर, ऑप्शन डी। एफ को कौन फेस कर रहा है? बेहद आसान, कौन कर रहा है? यू कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। इफ पोजिशन ऑफ ऑल द पर्सन सिटिंग इन रो 2 अरेंज्ड, ठीक है, रो 2 को अरेंज करना है अल्फाबेटिकली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो इनमें से डी को कौन फेस करेगा? ठीक है, तो सबसे पहले तो यहां पे बी आ जाएगा, अल्फाबेटिकली अरेंज करना है ना, ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, तो बी हो गया। सी भी है, डी भी है, तो डी को कौन फेस करेगा? यू फेस करेगा। ठीक है, तो इनमें से कोई भी नहीं सही आंसर है। आई थॉट कि आंसर तो गलत नहीं है, ठीक है। डी को कौन फेस कर रहा है? यू कर रहा है, यू तो ऑप्शन में गिवन ही नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। चलिए अगला सेट देखते हैं, तीसरा सेट आज की इस क्लास का। फटाफट से स्टार्ट करिए, सॉल्व करना, हाइड हो जाते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में विजिबल है, क्विकली स्टार्ट सॉल्विंग। आईबीपीएस क्लरिकल 2018 का ये सेट है। देख लिया सभी ने? इंग्लिश हिंदी दोनों में विजिबल है। पॉज करके डेफिनेटली सबसे पहले खुद को ट्राई करना है, ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन जरूर देखना। तो 8 स्टूडेंट्स हैं, स्क्वायर टेबल है, 4 कॉर्नर पर, 4 मिडिल ऑफ साइड कर चुके हैं ऐसा सवाल।
चलिए कंटिन्यू करें, अगली स्लाइड पे इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वही 4 लोग कॉर्नर पे, 4 लोग साइड पे, कॉर्नर फेस सेंटर, कॉर्नर वाले फेस सेंटर हैं और मिड ऑफ साइड वाले फेस आउटसाइड है। ए हु फेसेस द सेंटर, कंफर्म चीज गिवन है ना, तो इसी को यूज करते हैं। ए जो कि सेंटर को फेस करता है इज थर्ड लेफ्ट ऑफ एफ। ए कोई से भी सेंटर पे बिठा देते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि इसी कॉर्नर पे बिठाए, किसी भी कॉर्नर पे आ सकता है। ए हु फेसेस द सेंटर इज थर्ड लेफ्ट ऑफ एफ, 1 2 3। तो अगर एफ यहां पे रखेंगे तो थर्ड राइट ऑफ एफ हो जाएगा ना, आपको तो थर्ड लेफ्ट ऑफ एफ चाहिए, तो एफ यहां पे नहीं आएगा, तो 1 2 3 एफ यहां कर देते हैं। यहां पर देखिए थर्ड लेफ्ट हो गया ना, ऊपर की तरफ देख रहा है, 1 2 3 थर्ड लेफ्ट ऑफ एफ। ई जो है फेस सेंटर करता है लेकिन एफ के आसपास नहीं है, ई एफ के आसपास नहीं है लेकिन सेंटर को भी फेस करता है, तो ये हो गया ई। आसान है, केवल एक पर्सन है बिटवीन एफ एंड जी, 1G 1G, ठीक है। पॉसिबिलिटीज हैं, आगे पढ़ते हैं। डी इज सेकेंड राइट ऑफ बी, बी फेसेस द सेंटर, सी इज नॉट ए इमीडिएट नेबर ऑफ ए। अच्छा ठीक है, डी सेकेंड राइट ऑफ बी, देखिए डी जो है सेकेंड राइट ऑफ बी है और बी फेस करता है सेंटर को, तो क्या आप यहां पे बी को प्लेस कर सकते हैं? अगर बी को, अच्छा एक तो कंफर्म है ना कि बी अंदर की तरफ देख रहा है फेस सेंटर, अगर बी को वहां पे रखा तो डी सेकेंड राइट ऑफ बी तो गलत हो गया ना, वहां ऑलरेडी ए है तो यहां पर बी नहीं आ पाएगा, तो बी के लिए ए की जगह बचती है, फिर ये डी हो जाएगा। डी सेकेंड राइट ऑफ बी हो गया। अब आपको गिवन है लास्ट लाइन में कि सी इज नॉट अ इमीडिएट नेबर ऑफ ए, सी ए के आजू बाजू नहीं आएगा, तो यहां पर सी आ जाएगा, फिर और तो कोई जगह बचती नहीं है। अब आते हैं जो लाइन हमने छोड़ दी थी, ओनली वन बिटवीन एफ एंड जी, तो एफ के राइट में तो ऑलरेडी सी है, तो यहां पर जी आ जाएगा, यही जगह बचती है। और क्या बचता है? ई बचता है, नहीं ई हो चुका है, तो हो गया ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच बचता है, ये एच हो जाएगा, ये आपका हो गया सॉल्यूशन। बताइए क्या डिफिकल्टी थी इसमें? अगर एग्जाम में आता है बीपीएस क्लरिकल 2018 में, तो डेफिनेटली मुझे पूरा भरोसा है, उम्मीद है, इतनी क्लासेस हो चुकी हैं कि आप सभी ने ये क्वेश्चन सॉल्व तो करते ही लोग, बट सही भी डेफिनेटली सॉल्व कर दिया होता। एनीवे, काफी सारे एग्जाम्स अभी आने भी वाले हैं, सो ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे देखने को, डेफिनेटली आप सभी लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं। इनमें से ऑड वन आउट बताना है, तो कहीं ना कहीं अपने क्वेश्चन आप कर चुके हैं कि आपको भी लगेगा, अंदर से फील आएगी कि भाई इनसाइड आउटसाइड बैठे हैं, 5 नाम है, तो 4 एक डायरेक्शन में देखेंगे, 5वां कहीं और देखेगा। ई ए बी डी दिख रहा है, ई ए बी डी सभी के सब अंदर देख रहे हैं, ई ए बी डी, केवल सी जो है बाहर देख रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बॉम्बे। अच्छा ये देखिए कुछ पैटर्न आपको दे रखा है, अगला पैटर्न क्या आएगा देखते हैं। बी सी ई, फिर ई एच ए, फिर ए जी डी, एक के बाद एक, 3 3 का पेयर, ठीक है। तो ई ए जी डी, डी से शुरू कर लेते हैं, डी एफ बी हो गया आंसर, डी एफ बी। 3 3 के कॉन्सिक्यूटिव पेयर्स आपने अरेंजमेंट के हिसाब से नाम बताना है। जी की पोजीशन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू सी, पोजीशन ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू सी, अगर सी के राइट में देखेंगे तो 1 2 3 4, फोर्थ टू दी राइट, अगर लेफ्ट में देखेंगे तो फोर्थ टू दी लेफ्ट, जो भी ऑप्शन में गिवन होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। फोर्थ टू दी राइट गिवन है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? डी, तो यही सही होगा। थर्ड लेफ्ट ऑफ बी, बी अंदर की तरफ देख रहा है, थर्ड लेफ्ट, 1 2 3 एच हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इनमें से कौन सी कही गई बात एकदम सच है? जी फेस दी सेंटर, जी तो बाहर देख रहा है, गलत है। बी बाहर देख रहा है, बी तो अंदर देख रहा है। एच इनसाइड, बिल्कुल नहीं। ए फेसेस दी सेंटर, बिल्कुल सही, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। अगला सेट देखते हैं, आईबीपीएस पीओ, ठीक है, 2019 का पूछा गया एक सेट है, 8 लोग है, रेक्टेंगुलर टेबल है, वही पैटर्न देखिए, अभी आप 2018 के सॉल्व कर रहे थे और अभी आपके सामने 2019 का सवाल हाजिर है, आईबीपीएस पीओ में पूछा गया। बताइए कुछ चेंज दिखा क्या आपको?
2018 में भी वही चीज पूछी जा रही थी, 2019 में वही चीज पूछी जा रही है। वही 8 लोग 4 कॉर्नर पे, 4 मिड ऑफ साइड पे। और अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज देखेंगे, ज्यादा लेंथी तो दिख नहीं रहा होगा। 5 लाइन 6 लाइन का क्वेश्चन है, उसमें 3 में तो इंस्ट्रक्शन गिवन है जो हमें ऑलरेडी पता है। तो फटाफट से हम इस इंस्ट्रक्शन को क्रॉस चेक करके फटाफट मेन जो कॉन्टेंट है उस पर आते हैं कि एफ मिडल ऑफ साइड पे है, फिर 2 लोग हैं बिटवीन एफ एंड ई, ओनली वन बिटवीन एफ एंड सी। अगर आपको लगता भी है कि पॉसिबिलिटी बन रही है तो घबराने की कोई बात नहीं है, फटाफट पॉसिबिलिटी ड्रॉ करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए 4 से 5 सेकंड का टाइम आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि पूरा पूरा आपको दिखे। एक बार हाइड कर देते हैं, ठीक है। सो आई होप आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, या फिर आपने पॉज करके आपने स्टार्ट कर लिया होगा सॉल्व करना, ठीक है। एक बार हट जाते हैं ताकि पूरा कंटेंट आपको हिंदी इंग्लिश में दोनों में क्लियरली दिख जाए। करें सॉल्व इसको, बताइए। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। ये सवाल जो आपके सामने है पूछा गया है आईबीपीएस पीओ 2019 में। 8 लोग हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, टेबल वाला ही अरेंजमेंट है। 4 लोग जो हैं कॉर्नर पर होंगे, 4 साइड पे होंगे। जो कॉर्नर पर हैं फेस आउटसाइड, ठीक है। तो कॉर्नर वाले जो हैं 4 फेस आउटसाइड हैं और बाकी के जो हैं 4 फेस इनसाइड है, ठीक है। एफ जो है मिडल ऑफ साइड पे है तो कहीं पर भी बिठा देते हैं, यहां बिठा देते हैं। एफ मिडल ऑफ साइड पे, 2 पर्सन बिटवीन एफ एंड ई, 1 to ई। चलिए एक पॉसिबिलिटी और ड्रॉ कर लेते हैं क्विकली। कितना टाइम लगता है? 5 सेकंड लगते हैं। तो कोई भी वहीं पे, अब देखिए या तो आप उसी डायग्राम में काटा पीटी करिए कि यहां पर भी डी, फिर डी डैश कर देना, जो भी पॉसिबिलिटी होती है। 2 बिटवीन एफ एंड ई है, ई के साथ। या फिर 5 सेकंड लगते हैं, फटाफट से ड्रॉ करिए और क्लियरिटी के साथ एकदम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करिए। 2 पर्सन है बिटवीन एफ एंड ई, 1 to ई। ई यहां पर भी हो सकता है, ई यहां पर भी हो सकता है, ठीक है। ओनली 1 बिटवीन एफ एंड सी, और जो सी है डज नॉट सिट नियर टू सी। ई और सी नेबर्स नहीं है। 1 बिटवीन एफ एंड सी, और सी जो है ई का नेबर नहीं है तो सी यहां पे हो जाएगा। 1 बिटवीन एफ एंड सी, सी और ई नेबर नहीं है इसलिए ई के पास आपने प्लेस नहीं किया, सी तो वहां पर भी आ सकता था, ठीक है। और कुछ ए और एच का तो कुछ पता ही नहीं है, आगे देखते हैं। 1 बिटवीन ए एंड सी, इसे जरूर आप प्लेस कर सकते हैं। 1 पर्सन बिटवीन ए एंड सी, सी यहां पर है तो ए यहां पर होगा, सी यहां पर है तो ए यहां पर होगा। अब ए आ गया तो अब एच को यूज कर लेते हैं। कैसे? एच आइदर ए जो है, ए जो है या तो सेकंड लेफ्ट ऑफ एच है या फिर सेकंड राइट ऑफ एच है। तो एच यहां पर आ जाएगा, ए यहां पर है, वहां पर सी है तो एच यहां पे हो जाएगा। एच का ए जो है एच के सेकंड राइट है या फिर लेफ्ट है, दोनों चलेगा। बी और जी अपोजिट हैं। बी और जी अपोजिट कैसे हो सकते हैं? ऐसे हो सकते हैं, बी और जी अपोजिट है, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना, बिकॉज आपको अपोजिट भी बिठाना है और दोनों जगह खाली भी तो होनी चाहिए। डी इज सेकंड लेफ्ट ऑफ बी, डी इज सेकंड लेफ्ट ऑफ बी, तो ये तो बी हो नहीं सकता बिकॉज सेकंड लेफ्ट ई है, तो ये जी होगा। अगर ये जी है तो ये बी होगा, अगर ये बी है तो ये डी होगा। सिमिलरली ये तो बी हो नहीं सकता बिकॉज सेकंड लेफ्ट ई है, अगर ये बी नहीं है तो ये जी होगा, अगर ये जी है तो फिर ये बी होगा, अगर ये बी है तो फिर ये डी होगा। जी और एफ पास पास नहीं बैठेंगे, जी और एफ पास पास नहीं बैठेंगे, यहां तो बैठ गए तो ये कंडीशन गलत है। जी और एफ पास पास नहीं बैठेंगे, बैठ जाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो ये जो सेकंड डायग्राम था ये आपका गलत हो गया, पहला वाला बिल्कुल सही है। सारे लोग प्लेस कर दिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच, चलिए बढ़िया। ये आपका करेक्ट एंड कंप्लीट सॉल्यूशन बनता है फॉर दिस क्वेश्चन। बताइए, आईबीपीएस पीओ ज्यादा पुराना भी नहीं है, 2019 का ही तो है। 2021 में आप दोबारा भी अपीयर करेंगे, 1 साल पहले, मतलब कि 20 और 19, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की देखिए कितनी प्रैक्टिस आज हमने कर ली। स्क्वायर टेबल हो, लीनियर अरेंजमेंट हो, और भी क्वेश्चंस आगे हम सॉल्व करेंगे, और भी नई सेशंस भी आएंगे जिनमें काफी सारी चीजें। अभी तो आपको केवल सेटिंग अरेंजमेंट मिल रहे, पजल भी आपको मिलेंगे बेहद जल्दी, सब कुछ मिलेगा, डू नॉट वरी। पूरी सीरीज ये प्रीवियस ईयर पेपर्स डिस्कशन है, तो सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। चीज जो जरूरी है वो ये है कि आपको सारी बातें, क्वेश्चन, सॉल्यूशन, अप्रोच, मेथड, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, हर चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए। चलिए
इस पे बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑड वन आउट है, डायरेक्शन वाला ही होगा, 4 इन है 4 आउट है, डायरेक्शन वाला ही होगा। 101% हमेशा श्योरिटी है, यही होगा। ई जी डी एच बी, ई बी जी डी दिख गया, ई बी जी डी बाहर देख रहे, एच जो है वो अंदर देख रहा है, तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑड वन आउट। थर्ड टू द राइट ऑफ डी, डी के थर्ड राइट में कौन है, डी के 1 2 3, डी के थर्ड राइट है एच, एच आंसर हो जाएगा बी। पोजीशन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू जी, एफ की पोजीशन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू जी, जी के राइट में देखिए 1 2 3, थर्ड टू दी राइट, या फिर हो सकता है ऑप्शन में लेफ्ट वाला दे रखा हो, तो लेफ्ट में कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, 5 टू दी लेफ्ट 1 2 3 4 5, क्या गिवन है 5 तो दिख नहीं रहा, बट थर्ड टू द राइट तो दिख रहा है, तो थर्ड टू दी राइट करेक्ट आंसर ऑप्शन है। दोनों तरफ का आपको लेके चलना है, क्योंकि आपको नहीं पता ना ऑप्शन में क्या गिवन होगा। एफ और डी के बीच में कितने लोग हैं, राइट ऑफ डी, पहले डी और एफ को पिक करते हैं, ये डी है ये एफ है, राइट ऑफ डी, राइट ऑफ डी तो कोई है ही नहीं, जीरो, नन, नन आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बॉम्बे। सी को कौन फेस कर रहा है, सी को फेस कर रहा है एच, एच मतलब ऑप्शन ए। चलिए सो आई थिंक आज की इस क्लास का हम ये लास्ट सेट रखेंगे, उसके बाद और नई नई क्लासेस आपके लिए आते रहेंगी, डू नॉट वरी। 6 लोग हैं इसमें, एक रो में बैठे हैं नॉर्थ को फेस करते हुए, सबकी अलग अलग। अब आप देखिए ये भी आईबीपीएस 2019 का ये लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट है, बट इसमें आपको 2 पैरामीटर्स गिवन है, एक तो लोगों का नाम गिवन है, दूसरा लोगों की एज भी गिवन है। एज है, क्या है, एज है, बिल्कुल एज ही है। 6 लोगों का सिटिंग अरेंजमेंट है। 2 सेकंड के लिए हाइड कर देता हूं, ताकि अगर कोई स्टूडेंट कभी भी स्क्रीनशॉट या पॉज करना चाहे तो उसको सारी कंडीशंस दिख जाए, इंग्लिश की भी और हिंदी की भी, जस्ट फॉर 5 सेकेंड्स। ठीक है, 6 लोग हैं, नॉर्थ फेस कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तब होती जब आधे साउथ होते और आधे नॉर्थ में होते। उसके बाद सी थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एंड है, आपको नहीं पता कौन सा एंड है, राइट है लेफ्ट है, तो दोनों चीजें आपको लेके चलनी पड़ेंगी। जो 12 वाला एज वाला है सेकंड टू द राइट ऑफ सी, ठीक है, तो इसका मतलब है सी राइट एंड पे होगा नहीं। प्रॉब्लम सॉल्व, सॉल्यूशन देखते हैं। 6 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6, फेसिंग नॉर्थ है, तो ये मेरा राइट एंड हो गया, ये मेरा लेफ्ट एंड हो गया। अब जो सी है थर्ड फ्रॉम, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, पॉसिबिलिटी तो हो जाएंगी। सी थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एंड, 1 2 3 सी यहां पर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 सी यहां पर भी तो हो सकता है। वो इंसान जिसकी 12 साल की एज है, 12 ईयर ओल्ड, सेकंड राइट ऑफ सी, तो ये हो सकता है 12 ईयर ओल्ड, सेकंड राइट ऑफ सी, यहां पे ये हो जाएगा 12 ईयर ओल्ड। जितने लोग राइट ऑफ 12 ईयर ओल्ड है, जितने भी 12 के राइट में बैठे हैं, उतने ही डी के लेफ्ट में होंगे। तो पहले केस में 12 के राइट में एक पर्सन है, तो डी के लेफ्ट में भी एक पर्सन होगा। यहां पर 12 के राइट में कोई नहीं है, तो डी के लेफ्ट में भी कोई नहीं होगा। ओ जो है सेकंड राइट ऑफ 6 ईयर ओल्ड, ना तो ओ है ना तो 6 ईयर ओल्ड एज है। 2 पर्सन बिटवीन डी एंड बी, 2 पर्सन बिटवीन डी एंड बी, बी कॉमा हुज एज इज ट्वाइस ऑफ डी, यानी कि ये बात हो रही है, ये जो हुज है यहाँ पे, ये जो हुज है ना, ये किसकी बात कर रहा है, बी की, कॉमा से जस्ट पहले जो होता है उसी की बात करता है ये हुज, हमेशा याद रखना अगर आपको नहीं पता हो तो। 2 लोग हैं बिटवीन डी एंड बी, 1 2 बी यहां पर आ जाएगा, 1 2 बी, ये कंडीशन तो वैसी गलत हो गई, 2 बिटवीन बी एंड डी। अब 2 लोग हैं बिटवीन डी एंड बी, बी जिसकी एज दुगनी है डी की, तो बी की एज अगर 12 है तो डी की एज कितनी होगी, 24 या फिर 6। लाइव क्लास होती तो जरूर आपसे पूछ लेते, ठीक है। तो बी की डबल है, तो यानी कि डी की तो 6 होगी ना, तभी तो बी की 12 हुई डबल। जैसे ही ये 6 ईयर की एज आपके सामने आई, तुरंत आपके दिमाग में एक चीज क्लिक करनी चाहिए, कौन सी, अभी तो कंडीशन पड़ी थी 6 वाली जो आपने छोड़ दी थी, ओ जो है सेकंड राइट ऑफ 6 है, तो ये ओ हो जाएगा ना, सेकंड राइट ऑफ 6। एन राइट ऑफ पी, देखिए एन जो है राइट ऑफ पी है, तो डेफिनेटली ये एन हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, बिकॉज सभी के सभी लोग ऊपर देख रहे हैं, तो एन राइट ऑफ पी हो जाएगा।
ओ की एज लास्ट लाइन में गिवन है, ओ की एज लास्ट लाइन में क्या गिवन है? 18। ये लीजिए 18। जिसकी एज 36 है वो थर्ड लेफ्ट ऑफ 15 है, तो जिसकी एज 36 है 1 to 15, ऐसा कुछ होगा। तो 36 एज 1 to 15, पी की तो हो नहीं सकती बिकॉज वहां पे 18 है, सी की होगी और कुछ ऑप्शन ही नहीं बचता, तो ये 36 हो जाएगी और ये 15 हो जाएगा। ये आपका सॉल्यूशन है और यही आपका सॉल्यूशन है। आपको लग रहा होगा कि सर पी की एज तो पता ही नहीं है। नहीं पता है तो नहीं पता है, क्योंकि एग्जामिनर ने दी ही नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जहां पे आपको लगेगा इनकम्प्लीट है, लेकिन एग्जामिनर क्या करेगा, इसको यूज करेगा। एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा अगर पी की एज सपोज 10 है तो पी की एज डी से कितनी ज्यादा है, या फिर सपोज पी की अगर 50 है तो पी की एज डी से कितनी ज्यादा है, सी से कितनी ज्यादा है। अब वो तो आप तभी बता पाएंगे जब आपने बाकियों की जो एज है वो करेक्ट सही फाइंड की होगी, तो एग्जामिनर वहां पे उस तरीके से खेल जाएगा आपके साथ। देखते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चंस क्या क्या पूछे हैं 2019 में आईबीपीएस पीओ के एग्जाम में। ये देखिए पहला ही क्वेश्चन उसी से बेस्ड हो गया कि अगर पी की एज 3 ज्यादा है सी से, सी आपका 36 था तो ये हो जाएगा पी 39। पी की एज कितनी हो गई? 39, ऑप्शन है। टोटल एज ऑफ सी एंड बी, सी की तो है 36, बी की है 12, 6 7 8 3 और 1 4, 48 का मतलब क्या हो गया? ऑप्शन बी, बॉम्बे। एक्सट्रीम एंड पर कौन बैठा है? एक्सट्रीम एंड पे पी बैठा है, एन बैठा है, बट पी तो दिख नहीं रहा, एन तो दिख रहा है, तो जो दिख रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सिट एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो? एक्सट्रीम एंड पे तो एन और पी तो बैठा है, एन तो दिख नहीं, एन और पी, पी तो है नहीं, एन। चलिए इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, ऑप्शन सी होगा डेफिनेटली, हो ही नहीं सकता कुछ और, या तो पी या तो एन। ठीक है, पी और डी के बीच में कितने हैं? एक भी नहीं है। ओके, आई थिंक थोड़े से यहाँ पे ऑप्शंस लिखने में गलती कर दी है। पी और डी के बीच में कितने लोग बैठे हैं? कितने भी नहीं बैठे हैं, नन, ऑप्शन बी। मुझे लगता है अगला अगला चलिए यही था। चलिए कोई इश्यू नहीं है, पीपीटी बनाने में कई बार छोटी बहुत गलती हो जाती है। मेन जो चीज है वो आप ये है कि आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आपको भी दिख ही रहे थोड़ा बहुत मिस्टेक चलता है, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे एकदम 100% विदाउट एनी एरर कंटेंट आपको देने का। तो पीओडी के बीच में आपको दिख रहा है ना, कोई भी नहीं बैठा है, तो कैसे आंसर हो सकता है? ऑप्शन सी 2। और अगर बात करें इसकी कि एक्सट्रीम एंड पे कौन है, या तो पी होगा या तो एन होगा, पी आपको दिख नहीं रहा था, एन है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। फिर भी मैंने बता दिया, और जो पीडीएफ आपको हम देंगे उसमें मैं ये दोनों क्वेश्चन एकदम सही कर दूंगा, ताकि अगर इन केस एग्जाम है, प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, आपने ये वीडियो नहीं देखा, आप डायरेक्टली पीडीएफ डाउनलोड करके सॉल्व कर रहे हैं, तो वहां पे कोई भी कंफ्यूजन ना हो, पीपीटी में चेंज कर देंगे। ठीक है, चलिए तो आज की इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। आई रियली होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आपने प्रैक्टिस भी की होगी, और अब तो बहुत अच्छा आइडिया भी लग गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आएंगे, और उसी हिसाब से तो फिर हमें प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, तो सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, और इसी तरीके से सेशंस में ऐड होते जाइए। बहुत जल्दी हम फ्री क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे जो आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेंगी, वहां पर भी जुड़िए और वहां पर भी उन सेशंस का फायदा उठाइए अपनी प्रिपरेशन के लिए। एंड एसबीआई पीओ और जो भी आने वाले एग्जाम्स है उनकी प्रिपरेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक। कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहिए, हर दिन प्रिपरेशन करिए, टाइम टेबल बनाइए, और अपने जो भी डेली रूटीन है उसको उसी तरीके से बनाइए कि मैक्सिमम टाइम आप अपनी प्रिपरेशन में डिवोट कर सके। चलिए, सो मिलते हैं अगली क्लास में। हैव अ ग्रेट डे। आई वंस अगेन थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग एंड टेक केयर। गुड बाय।